अब की केशव प्रसाद मौर्य की गाड़ी ये अधिकारी अपनी इच्छित जगहों पर नहीं ले जा पाएंगे। रंजीत बहादुर उन जगहों पर गाड़ी उनकी रुकवाएंगे जहां जिले का कौन नेता नहीं रो रहा है। 3-3 सीटें हारे बैठे हैं हम लोग, अपना शहर हार चुके हैं। जिस शहर की दुर्दशा चल रही है, किसके दम पर हम शहर का फिर नगर पालिका का चुनाव जीतेंगे? किसके दम पर ये सभासद चुनाव बेचारे जीत करके आएंगे? हम जो चुनाव के वर्ष में लोग जनता पूछती है कि भैया आपने किया क्या। हम लोग के 2 साल कोरोना काल में खराब हो गए हैं और हम लोग कोई विकास का कार्य नहीं ठप रहा। इस वजह से अब ये आखिरी ग्रांट है, तो हम लोग की बस ये थी कि अपनी बात हम किसी तरह माननीय जिलाधिकारी जी को पहुंचा दें कि हम लोग की जनता के दर्द को समझे, क्योंकि जनता जब कहती है तो हम लोग को तकलीफ होती है, हम लोग कार्य नहीं करा पाते, कार्य बाधित होता है। अब बताइए, मुझसे इस्तीफा मांग रहे हैं, मैं दे भी दूंगा अगर इस्तीफा हमारे सभासद हमसे मांगेंगे। भाई वोट नहीं तो हम करेंगे क्या अकेले? और बाधित किए जा रहे हैं तो मुझे सदस्य बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। मैं खुद भी चेयरमैन से काम मांग करूंगा कि अगर आप काम नहीं करा पा रहे हैं तो आप खुद त्यागपत्र दिए और मैं भी त्यागपत्र दूंगा। बाराबंकी नगर पालिका के बीजेपी नेता व चेयरमैन प्रतिनिधि रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का जिला स्तरीय अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए दर्द छलका है। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने जिला स्तरीय अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह मनमानी ढंग से कार्य करवा रहे हैं, जिसके चलते नगर पालिका के वार्डों का विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। नगर पालिका का चुनाव नजदीक है, कार्य न होने से सभासदों में नाराजगी, जिसके चलते सभासद सामूहिक इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। सभासदों का कहना है कि यदि विकास कार्य नहीं करा पा रहे हैं तो चेयरमैन इस्तीफा दें। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का कहना है कि अगर ऐसे ही हो रहा तो वह इस्तीफा भी दे देंगे। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने कहा कि जिले में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का हाल ही में दौरा होने वाला है। इस बार वह जो अधिकारी दिखाना चाहते हैं वहां उनकी गाड़ी नहीं रुकने देंगे। इस बार वह नगर पालिका के उन वार्डों में केशव प्रसाद मौर्य को ले जाएंगे जहां पर जल भराव है, जहां पर सड़कें टूटी पड़ी हैं, जहां पर विकास नहीं हुआ है। इनका आक्रोश अपनी जगह पर बिल्कुल सही है और मैं इनके आक्रोश से पूरी तरह से सहमत हूँ। मसला सिर्फ इतना है कि अभी हमारी 15वें वित्त की 2,68,00,000 की ग्रांट आई। हमने 29 वार्ड में 7-7 लाख रुपए का रिपेयरिंग वर्क, जो कि हमारे सभासदगण हमसे मांग कर रहे हैं, हमने इनको दिए। इनके प्रस्ताव माननीय जिलाधिकारी महोदय को मतलब जो है हमने भेजे, जिसमें से 35 लाख का पहले स्कूल, उसके अलावा और सब कुल मिला करके, हालांकि मैं जानता हूं कि शासनादेश से पालिका इसको इन स्कूलों की रिपेयरिंग किसी भी निधि से कराए, लेकिन आवश्यकता देखी जाती है। चुनाव सन्निकट है सभासदों का, तो इनके वार्डों में पहले 7-7 लाख का काम आवश्यक है या नहीं है, हमें तो पहले ये देखना पड़ेगा। स्कूल का ठीक है, शासनादेश है, हम शासनादेश का स्वागत करते हैं, उसको हम पालन भी करेंगे, लेकिन हमारे पास तमाम ऐसे काम हमने किए हैं जो हमने बोर्ड फंड से किए। कोरोना में हमें 2 महीने का वेतन नहीं मिला, हमने अपने बोर्ड फंड से उस वेतन को दिया, बोर्ड फंड से नहीं दिया बल्कि मैंने उस निधि से वेतन दे दिया जो मुझे अपने कार्यों के लिए मिला था। 14वां वित्त मैंने खर्च कर दिया। आज स्थिति ये हो गई कि हम 7.5 करोड़ के कर्जदार हैं। हमने अपने प्रशासनिक इच्छाओं को भी पूरा किया, ऑडिटोरियम बनाया हो, चाहे पुलिस लाइन का, जो नियम में भी नहीं था, तमाम कार्य हमने किए हैं, वो सब गिनाने की जरूरत नहीं, ये भी करेंगे। लेकिन हमारा सिर्फ एक निवेदन इन्होंने मुझसे मांग की है। अब बताइए, मुझसे इस्तीफा मांग रहे हैं, अगर ये मांगेंगे तो मैं दे भी दूंगा। नहीं काम करा पा रहे हैं तो इस्तीफा दें। नहीं, मैं दे भी दूंगा अगर इस्तीफा हमारे सभासद हमसे मांगेंगे। भाई वोट नहीं तो हम करेंगे क्या अकेले? अगर वोट जा रहा है तो कोई मतलब नहीं, मैं इस्तीफा दे भी दूंगा। हम हालांकि हम तो प्रतिनिधि, हम प्रतिनिधि दिला देंगे, वो तो एक अलग चीज हो गई। अब हम आपको बताते हैं, आज योगी जी का एक बयान है, प्रमुखता से आया है, और योगी जी ने कहा है कि अगर अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता तो उसकी सीधी शिकायत आप हमसे करें। मैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे बाराबंकी में उनका दौरा होना है, स्थगित हो गया था, अभी होगा। हम अपनी सरकार से केवल एक बात कहना चाहते हैं
और बड़े पुरजोर तरीके से इस बात को कहना चाहते हैं, और ये बात मेरी आप सरकार तक पहुंचाइएगा कि सरकार जो ये अधिकारी दिखाना चाहते हैं उनको देखना बंद कर दें। सरकार वो देखे जो जनता दिखाना चाहती है, वो मीडिया के माध्यम से दिखाती है, वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दिखाती है, अपने नेताओं के माध्यम से दिखाती है, अपने प्रस्तावों के माध्यम से दिखाती है, लिख करके दिखाती है, चिट्ठियों के माध्यम से दिखाती है। लेकिन हमारी ये अधिकारियों की आंखें उन आंखों को वहां तक पहुंचने नहीं देती हैं। मैं केशव प्रसाद मौर्य जी के आने पर जो आपने कहा मेरा अधिकार है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, अब की केशव प्रसाद मौर्य की गाड़ी ये अधिकारी अपनी इच्छित जगहों पर नहीं ले जा पाएंगे। रंजीत बहादुर उन जगहों पर गाड़ी उनकी रुकवाएंगे जा करके जो हमारी सभासदों की मांग है, जहां पर आज जल भराव है, जहां पर कच्ची सड़कें हैं, जहां पर हमारा पानी की निकासी नहीं है, जहां पर नाले की जरूरत है। जिनका रोना गलत नहीं है, ठीक है, हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है, इतना हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन जितना है उतना तो खर्च कर सकते हैं। बोर्ड का मतलब क्या होता है? हमारे प्रस्तावों की अनदेखी की जाएगी? नहीं हो सकता है। और अब की मैं गाड़ी अपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी की, और मैं कहूंगा कि उदाहरण मैं दे रहा हूं, ब्रजेश पाठक जी के नक्शे कदम पर हर मंत्री को चलना चाहिए। ये अधिकारियों की आंखों से देखना बंद कर दें, अपनी आंखों से देखना चालू कर दें, स्वतः सुधार हो जाएगा। हम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनपद में मैं क्यों रो रहा हूं? मैं कितने विधायकों को बता दूं, नाम नहीं लेना चाहता हूं, पता नहीं किसी कहां से क्या होता हो, लेकिन आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि जिले का कौन नेता नहीं रो रहा है। 3-3 सीटें हारे बैठे हैं हम लोग, अपना शहर हार चुके हैं, जिस शहर की दुर्दशा चल रही है। किसके दम पर हम शहर का फिर नगर पालिका का चुनाव जीतेंगे? किसके दम पर ये सभासद चुनाव बेचारे जीत करके आएंगे? हमने अपने पिछले कार्यकाल में 16 सभासद चुनाव जिताए थे। जनता हम लोग को चुन करके भेजती है, जनप्रतिनिधि बनाती है, और वो चाहती है कि जैसा भी हम लोग के जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमको हमारा प्रतिनिधि जो कर रहा है वो हमको वो दिलाए। हम लोग का कोई धरने का कोई औचित नहीं है कि धरना देने ही मतलब एक वो था। हम लोग का अपनी बात जो है प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग प्रताड़ित हो चुके हैं, विकास कार्य हो नहीं पा रहे हैं, वार्डों के नाली सड़क खड़ंजे सब टूटे पड़े हैं। सरकार द्वारा जो भी धन आ रहा है उसको दूसरी तरफ से दूसरे कामों में लगा दिया जा रहा है, जिससे वार्ड के कार्य बाधित हो रहे हैं। अब इतनी टाइम चुनाव का टाइम है और आखिरी वक्त है और ये आखिरी ग्रांट है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी वार्ड के अंदर जो भी अभी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे नाली सड़क खड़ंजा बिजली पानी, तो इसका कार्य हो जाए, ना कि वो फंड दूसरी तरफ यूटिलाइज हो जाए। हमारे माननीय जिलाधिकारी जी जो हैं यहाँ के ऊपर जब ये बात आती है तो वो कहीं ना कहीं जो पैसा है, जो ग्रांट का पैसा आता है, उसको कहीं और यूटिलाइज करना चाहते हैं। जैसे इतनी टाइम जेब्रा पार्क है, वहाँ पैसा लगा दीजिए, स्कूल का है कि स्कूल की आप वो बनवा दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब है ये आखिरी जो फंड है इसके ऊपर पालिका में जितने भी वार्ड हैं उसके अंदर ये विकास के कार्य हो जाएं। उस पैसे से 7-7 लाख रुपए का काम हमारे चेयरमैन द्वारा सभी वार्डों को दिया गया था कि आप अपने वार्ड में जितने भी नाली सड़क खड़ंजा टूटा है उससे आप रिपेयरिंग का वर्क करा लीजिए। अब ये गया पैसा शासन के पास तो रोक दिया गया वहाँ से कि ऐसा है कि इसके अंदर पहले आप स्कूलों की मरम्मत करा दीजिए, उसके बाद आप जेबरा पार्क बना दीजिए, उसके बाद आप पैसा उसमें लगा दीजिए, कोई जमुरिया के उसमें कोई नया। तो कहने का मतलब है कि इतनी टाइम की जनता जो चाह रही है कि जिसको जो इतनी टाइम बरसात है, सही कच्चा है, वहाँ के ऊपर वो इंटरलॉकिंग रोड दे दी जाए, नाली टूटी पड़ी है उसको रिपेयर करा दिया जाए। जो चुनाव के वर्ष में लोग जनता पूछती है कि भैया आपने किया क्या? हम लोग के 2 साल कोरोना काल में ख़राब हो गए हैं और हम लोग कोई विकास का कार्य नहीं ठप रहा। तो इस वजह से अब ये आखिरी ग्रांट है, तो हम लोग की बस ये थी कि अपनी बात हम किसी तरह माननीय जिलाधिकारी जी को पहुँचा दें कि हम लोग की जनता के दर्द को समझे, क्योंकि जनता जब कहती है तो हम लोग को तकलीफ होती है, हम लोग कार्य नहीं करा पाते, कार्य बाधित होता है। आज ये परिस्थिति है नगर पालिका की कि मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ का सदस्य बने रहने से बेहतर है कि त्याग पत्र दे देना चाहिए। जो गवर्नमेंट के ग्रांट आती है वो ग्रांट यानी नगर पालिका के नगर क्षेत्र में खर्चा करने के लिए आती है, ना ही कि अन्य मदों में खर्चा की जाए, अन्य चीज़ों में खर्चा की जाए। और हमारे क्षेत्र में जिस तरीके के हालात हैं, नाली टूटी हुई है,
सड़क टूटी हुई है। 7-7 लाख रुपए का कार्य हम लोगों के द्वारा दिया गया है। आज 4-5 महीने से ये पता चलता है यो महोदय ले जाते हैं और फाइल लौटा जाते कि अनुमोदन नहीं मिला। अब अनुमोदन नहीं मिला तो आप बताइए कार्य बाधित है तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम वार्ड की जनता को क्या जवाब दें? वार्ड कहेगा मैंने तुमको चुनकर भेजा है, ये कार्य होना चाहिए, ये वादा आपने किया। अब ग्रांटों का पैसा की ही ऐसा पैसा है जिससे कोरोना काल के अंदर ग्रांटों के अंदर कोरोना काल में पैसा चला गया, और जो पैसा आया वो दूसरे 15वें वित्त 14वें वित्त का जो पैसा आता उसमें चंद पैसा सिर्फ नगर पालिका के विकास कार्य के क्षेत्र में लगाया जाता है। बाकी इधर उधर कहीं जेबरा पार्क बन रही है, कहीं स्कूल बनाए जाएंगे, कहीं पर हाईवे पर पट्टी बनाई जाना है, कहीं पर क्या बनाया जाना है। तो नगर में फिर चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं। नगर की संस्था को चाहिए कि अगर स्वतंत्र नहीं है तो नगर पालिका की संस्था की चुनाव न कराए जाएं, और नगर की बोर्ड जो यानी गठित नगर पालिका में होती है इसका कोई औचित्य नहीं है। 1916 अधिनियम में ये स्पष्ट आदेश दिया गया है कि नगर पालिका के बोर्ड के प्रस्तावों को यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उसके बावजूद इस तरीके से अगर कार्य बाधित किए गए हैं और बाधित किए जा रहे हैं तो मुझे सदस्य बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। मैं खुद भी चेयरमैन से मांग करूंगा कि अगर आप काम नहीं करा पा रहे हैं तो आप खुद त्यागपत्र दिए और मैं भी त्यागपत्र दूंगा। धन्यवाद। अब हमारा 3 महीना बचे हम लोगों को चुनाव में जाने के। अब 3 महीने में अगर हम लोग थोड़ा बहुत कुछ सुधार, अगर 7 लाख ही रुपए का काम मिला था, एक सभासद को 7 लाख रुपए का काम मिला था, उसमें छोटी छोटी एक आध रोड बन जाती तो रिपेयरिंग होता, उससे अच्छा हो जाता। और हम लोग चुनाव में जाने वाले 3 महीना बचे हैं केवल चुनाव को। अब ये प्रशासन जो बेवजह दबाव बना रहा है कि यहाँ बना दो, वहाँ बना दो, यहाँ बना दो, मतलब वो वार्ड का कोई विकास नहीं। कोरोना काल 2.5 साल से पूरा विकास ठप पड़ा है। रोडें बिल्कुल चहला पानी का, हमारे वार्ड में तो 10 रोडें भी कच्ची पड़ी हुई हैं। उनका बनना ज़्यादा जरूरी कि जेबरा पार्क ज़्यादा